Hello, students. Welcome to the class of Sony sir. Today's topic is a very beautiful poem, Beauty. As it is seen with the name itself, Beauty. दोस्तों, ब्यूटी नाउन है, ये वर्ड नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहलाता है एंड इसका एडजेक्टिव बनता है ब्यूटीफुल. द फर्स्ट क्वेश्चन इज थ्रोन टू यू, व्हाट इज ब्यूटी? सुंदरता क्या है? ट्राई टू डिस्क्राइब व्हाट ब्यूटी इज और लिस्ट सम ऑफ द थिंग्स और पर्सन्स यू थिंक आर ब्यूटीफुल. कुछ ऐसी चीजें और लोग जिनके बारे में आप सोचते हैं, जिन्हें आप सोचते हैं कि वे सुंदर हैं. लाइन बाय लाइन डिस्क्रिप्शन. कम टू द पोएम. ब्यूटी इज सीन, सुंदरता देखी जाती है. ब्यूटी इज सीन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पैसिव वॉइस सेंटेंस है. सुंदरता देखी जाती है. इन द सनलाइट, सूरज की रोशनी में. द ट्रीज, पेड़ों में. द बर्ड्स, पक्षियों में. कॉर्न ग्रोइंग, बढ़ते हुए मक्का, कॉर्न के फील्ड में. एंड पीपल वर्किंग, और काम करते हुए लोगों में. और डांसिंग, या नाचते हुए, फॉर देयर हार्वेस्ट, अपनी फसल को काटते हैं, फसल के लिए जो वो फसल उनकी अच्छी होती है तो उसके लिए डांस करते हैं, उसमें देखी जाती है. तो दोस्तों यहाँ पर मीनिंग है कि ब्यूटी जो है वो ट्रूथ है, वो एक ऐसा सच है और क्लियर कट है. इट्स अ वेग्यू थिंग, ये अस्पष्ट है. स्पष्ट इसलिए नहीं है क्योंकि सबकी अपनी अपनी डेफिनेशन है. ऐसा अक्सर कहा जाता है दैट ब्यूटी लाइज इन द आईज ऑफ द बिहोल्डर, देखने वाले की आंखों में सुंदरता होती है. सेम पर्सन, सेम ऑब्जेक्ट मे अपीयर प्लीजिंग टू मी एंड इट मे नॉट अपीयर प्लीजिंग टू यू. वो मुझे सुंदर लग सकता है और आपको नहीं लग सकता है. इट मे बी रिपल्सिव टू समबडी एल्स, और किसी के लिए ये रिपल्सिव हो सकता है, यानी कि प्रतिकर्षण वाला हो सकता है. हम देखते हैं, आगे चलते हैं. ब्यूटी इज हर्ड, सुंदरता सुनी जाती है. प्रेजेंट इंडेफिनिट पैसिव वॉइस इज एम आर के बाद थर्ड फॉर्म. इन द नाइट, रात्रि में सुनी जाती है. रात्रि में देखो आप कई प्रकार की आवाजें आती है. विंड साइंग, साइंग, आहें भरती हुई, आवाज, सा सा आवाज करती हुई हवा. रेन फॉलिंग, गिरती हुई बारिश में. और अ सिंगर चैंटिंग, या किसी गायक कलाकार को, सिंगर को चैंटिंग करते हुए यानी कि एक जो हम स्पिरिचुअल वे में, लय में, सुर लय ताल के साथ जो भजन गाते हैं, गीत गाते हैं, दैट इज चैंटिंग. एनीथिंग इन अर्नेस्ट, कुछ भी. अर्नेस्ट यानी कि पूरी लगन के साथ, पूरी जिज्ञासा के साथ, इन ट्रू सेंस. तो दोस्तों ब्यूटी सुनी जाती है. ये डिफरेंट अप्रोच है ब्यूटी के बारे में, एक यूनिक अप्रोच है. पहले स्टेंजा में पोइट ने कहा कि ब्यूटी देखी जाती है. दूसरे में पोइट इस पर हाईलाइट कर रहा है कि ब्यूटी यानी कि सुंदरता को सुना जाता है. आप सुनिए, सनलाइट में, ग्रीन ट्रीज में, चर्पिंग बर्ड्स में, जो चहचहाते हुए बर्ड्स हैं, कितना सुंदर लगता है. आप सुनिए किसी सिंगर को देखते हुए. आप सुनिए फसल काटते हुए किसानों की आवाज़ को, काम करते हुए लोगों को. जब क्रॉप्स राइप हो जाती है, रीप उसको किया जाता है, काटा जाता है, तो इसको सुना जाता है. इसके साउंड हैं कई प्रकार के. विस्लिंग साउंड हैं, हमारी बारिश का साउंड है, हमारी हवा चल रही है उस हवा का साउंड है, वह भी सुंदर है, और सिंगर का साउंड है. आइए इन मिक्स साउंड से थोड़ा आगे चलते हैं. एक नई डेफिनेशन जो पोइट बोलता है, ब्यूटी इज इन योर सेल्फ, सुंदरता आपके खुद के अंदर है. गुड डीड्स, जो आप अच्छे काम करते हैं वो है. हैप्पी थॉट्स, आपके अच्छे विचार हैं. दैट रिपीट देमसेल्व्स, जो खुद अपने आप को रिपीट करते हैं. कहाँ रिपीट होते हैं? इन योर ड्रीम्स, आपके सपने में. इन योर वर्क, आपके काम में. अच्छे विचार अच्छे कामों में रिफ्लेक्ट होते हैं. एंड इवन इन योर रेस्ट, और यहाँ तक कि वो आपके अच्छे विचार आपकी बाकी सारी चीज़ों में रिफ्लेक्ट होते हैं. तो हाईएस्ट फॉर्म जो ब्यूटी का है वो पोइट ने बताया है, सबसे ऊंची फॉर्म, डेफिनेशन, कि गुड एक्शंस एंड नोबल थॉट्स, अच्छे काम, अच्छे विचार, महान विचार, वे हमें सपने में भी आते हैं, ड्रीम्स में भी आते हैं, वे रिफ्लेक्ट होते हैं, ऑनेस्टली वर्क में रिफ्लेक्ट होते हैं. ग्रेट आइडियाज स्वीटन अवर लेजर ऑल्सो, महान विचार हमारे आलस को भी मीठा बना देते हैं, ये हमारे अंदर डिप्रेशन नहीं आता है. सो दस रियल ब्यूटी रेसाइड्स विद इन अस, असली सुंदरता हमारे अंदर है. इट गिव्स लॉन्ग लास्टिंग जॉय, ये हमें ऐसा आनंद देती है जो इटर्नल है. नोबल थॉट्स और नोबल डिड्स तो वास्तव में दोस्तों इटर्नल सोर्स ऑफ जॉय है. ये ऐसा सोर्स है
जो शाश्वत है, जो कभी नष्ट नहीं होता, ऐसा आनंद जो कभी नष्ट हो ही नहीं सकता। तो दोस्तों, ब्यूटी के बारे में हमने जाना, इसे देखा जाता है डिफरेंट एस्पेक्ट्स, डिफरेंट पर्सपेक्टिव में, कई चीज़ों में, जिसको आप जिस तरह से देख लें। इसको सुना जाता है, आप जिसको सुने वही मधुर संगीत है, उसी में ब्यूटी है, और ये हमारे खुद के अंदर है। ये एक सबसे महत्वपूर्ण बात पोइट ने हाईएस्ट इसकी थॉट बताई है। आइए दोस्तों, थोड़ा सा क्वेश्चन आंसर पे हम डिस्कस कर लेते हैं। सिंपल वन यहाँ पर है। फर्स्ट वन, द पोइट सेज ब्यूटी इज हर्ड इन। पोइट कहता है कि सुंदरता सुनी जाती है। कहाँ कहाँ सुनी जाती है, वो सारी चीज़ों का नाम आया है। कैन यू हियर ब्यूटी, क्या आप सुन सकते हैं। एड अ साउंड दैट यू लाइक थिंक इज ब्यूटीफुल, जो आपको लगता है, आप सोचते हैं कि वह ब्यूटीफुल है, ऐसे एक साउंड को ऐड करिए। टू द साउंड्स द पोइट थिंक्स आर ब्यूटीफुल। पोइट ने जिस जिस आवाज और साउंड को कहा है उसमें और आप ऐड करिए। आप किसको और ऐड कर सकते हैं। द पोइट कीट्स सेड, कीट्स ने कहा है, हर्ड मेलोडीज आर स्वीट, सुनी हुई जो मधुर आवाज है वो स्वीट है, बट दोज अनहर्ड आर स्वीटर। कंपेरेटिव कर दिया है, उसको थोड़ा और उच्चतर बता दिया है, परंतु वो जो सुनी नहीं गई है वो और भी ज्यादा सुंदर है। बिल्कुल सही, हम जिसे जानते हैं वह सुंदर है, और नहीं जानते हैं वह तो और भी ज्यादा सुंदर है। व्हाट डू यू थिंक दिस मीन्स, इसका क्या मतलब है। हैव यू एवर हर्ड अ सॉन्ग इन योर हेड लॉन्ग आफ्टर दिस सॉन्ग वाज सung और प्लेड। जब कभी वो गाना गाया गया या प्ले किया गया, उसके कई दिनों बाद क्या आपने ऐसा कोई गाना अपने दिमाग में सुना है जो दिमाग में गुंजन कर रहा है। यस, यू कैन राइट वी हियर और आई हियर melodious notes or melodious songs like flowing water, like the flying birds, the chirping of birds, the recitation of Ramayana, the chanting of hymns with rapt attention. बचपन में मैंने भी जो कुछ हाइम्स सुनी है, चैंटिंग सुनी है, अपनी नानी को गाते हुए देखा है, वो अक्सर मेरे मन में गुनगुनाती है, मेरे दिमाग में गूंजती है। तो कोई भी गाना आपको याद आ सकता है, यू हैव टू इलस्ट्रेट इट। एंड ये वास्तव में दिमाग में इसलिए गूंजता है क्योंकि उसकी सुंदरता ने हमें रैप्ट अटेंशन के साथ अट्रैक्ट किया है। कम नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट एंड सेकंड स्टेंजाज ऑफ द पोएम रीड अगेन, नॉट द फॉलोइंग फ्रेजेस। फ्रेजेस आइए। कॉर्न ग्रोइंग मतलब बढ़ता हुआ कॉर्न, उगता हुआ। पीपल वर्किंग काम करते हुए लोग। एंड डांसिंग या फिर डांस करते हुए। एंड देन विंड साइंग, और विंड साइन करते हुए, विंड साइन करते हुए यानी कि आवाज, सीसी की आवाज करते हुए। रेन फॉलिंग बारिश गिरते हुए, और सिंगर चैंटिंग करते हुए। दिस कुड बी रिटन एज, कॉर्न ग्रोइंग को लिखा गया है कॉर्न दैट इज ग्रोइंग। पीपल हु आर वर्किंग, पीपल वर्किंग को लिखा गया है। तो कैन यू रीराइट द अदर फ्रेजेस लाइक दिस, क्या आप अदर फ्रेजेस को लिख सकते हैं। पोइट ने शॉर्टर फ्रेजेस यूज में ली है पोइटिक ब्यूटी के लिए, कविता की सुंदरता के लिए कवि ने ऐसा काम किया है। हम अदर फ्रेजेस को भी लिख सकते हैं बिल्कुल, जैसे हम कहते हैं गुड डीड्स डन, चाइल्ड क्राइंग, द पेशेंट रिकवरिंग। इन चीज़ों को हम लिख सकते हैं गुड डीड्स आर डन, चाइल्ड हु इज क्राइंग या चाइल्ड हु वाज क्राइंग। पेशेंट रिकवरिंग को हम बोल सकते हैं द पेशेंट हु इज रिकवरिंग। सो दैट इज। आइए आगे चलते हैं दोस्तों। थर्ड क्वेश्चन, फाइंड पिक्चर्स ऑफ ब्यूटी थिंग्स, ब्यूटीफुल थिंग्स यू हैव सीन और हर्ड ऑफ, जिनके बारे में आपने सुना है या आपने देखा है। ये आपको करना है, ऐसी पिक्चर्स आपको कलेक्ट करनी है। दिस इज। एंड द लास्ट वन इज योर असाइनमेंट, यू हैव टू राइट अ पैराग्राफ अबाउट ब्यूटी। अपने ओन आइडियाज लेने हैं, आइडियाज जो पोएम में हैं इनको भी साथ में ले सकते हैं। दोस्तों, इस पे एक अच्छा पैराग्राफ लिखा सकता है, बिकॉज ब्यूटी इज एवरीथिंग, वट एवर यू डू with rapt attention, with interest, that is beauty. Beauty is there in your listening of English. Beauty is there in your writing of English. Beauty is there in solving of mathematical sums. Beauty is there in solving the puzzles. Anything which involves your interest is beautiful. Write this paragraph, keep reading, keep studying, and keep appreciating the beauty of this entire cosmos. इस पूरे ब्रह्मांड की सुंदरता को appreciate करना सीखिए। कीप स्टडिंग। मिलते हैं ब्रेक के बाद। गुड बाय।